राम राम जी सभी को। सुबह-सुबह नहाकर आ गई हूँ किचन में और बनाना है मन्नू का नाश्ता। मन्नू के स्कूल के लिए लंच बॉक्स रेडी करना है। तो पहले मैं आपको दिखाती थी कि मैं उसे क्या भेज रही हूँ, क्या दे रही हूँ, किस तरह से लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ जाते थे अच्छे और बुरे कि ये मत दो, वो मत दो। और मुझे अब नहीं लगता कि मुझे दिखाना चाहिए। आपको पता है बच्चों से रिलेटेड चीज़ें होती है ना कि मैं क्या दे रही हूँ, कैसे दे रही हूँ। हर किसी के घर का अलग-अलग हिसाब-किताब होता है और बच्चों के मामले में माँ पता है क्या है पॉज़िटिव ही करती है जो भी करती है। देखो बच्चों को वैराइटीज़ चाहिए होती है और बच्चों की वैराइटीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश बहुत करती है मदर। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक-एक चीज़ दिखाकर वो करना कि बच्चे के लिए क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, समझते होगे ना कि कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। और पिछले दिनों आपको पता है मन्नू कितना ज़्यादा बीमार हो गया था। तब से मैंने सोचा है कि मन्नू के लिए मैं क्या दे रही हूँ वो मैं दिखाऊँगी नहीं आपको, बस बता दूँगी कि हाँ, मैंने मन्नू के लिए क्या बनाया है या फिर कैसे मेरी रूटीन है। तो यहाँ मन्नू स्कूल चला गया है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मॉर्निंग की रूटीन। मतलब मैं सुबह से लेके दोपहर तक क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें। और मैंने पिछले ब्लॉग में मतलब हिंदी में बनाया था ना, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी प्लीज़ मुल्तानी में बनाओ, मुल्तानी में वो बात है जो हिंदी में नहीं है। बट मैं आपको बताऊँ, देखो मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ कुछ अपना नाम कमाने के लिए या फिर कुछ अर्न करने के लिए। देखिए, अगर मैं पूरा दिन टाइम लगाती हूँ और वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने करती हूँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो पता है क्या है, जो मैं दूसरी लैंग्वेज में बनाती हूँ ना मुल्तानी में, तो उसकी ऑडियंस बहुत कम है। तो मेरा जो कंटेंट है ना एक लिमिटेड अमाउंट में हो जाता है कि कुछ लोग ही उसे देखते हैं, बट हिंदी जो है वो सब जानते हैं। मुझे पता है मुल्तानी जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, बाहर के देशों में भी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं मिनी व्लॉग जो है वो मुल्तानी में आप लोगों के सामने लेके आऊँ, लेकिन मैं लॉन्ग व्लॉग जो है वो हिंदी में ही डालूँगी। आई होप आप मुझे समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना पूजा-पाठ कर लिया है और सुबह की चाय भी ले ली है। अब मैं आ गई हूँ दूध लेने के लिए, जो कि हमारे पड़ोस में ये घर है, वहीं से ही हम लेते हैं। और सुबह की मेरी ये रूटीन है, मन्नू को स्कूल भेजने के बाद मैं पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद मैं अपना ये जो डेली के काम होते हैं वो करती हूँ। दूध लेके आना, सुबह अपना किचन में सारे नाश्ते की तैयारी करना, बिस्तर-विस्तर समेटना, सारे काम। तो ऑलमोस्ट एक हाउसवाइफ यही काम करती है, जो हमारी मम्मियाँ थी वो भी यही काम करती थी। हमें लगा था कि हम पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, हमें ये काम नहीं करने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं होता। हर फीमेल जो एक घर चलाना चाहती है ना, उसे ये सारे काम करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध वगैरह गर्म करने के लिए रख दिया है सुबह-सुबह और अब मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो मैं यहाँ पर आटा गूँध के रख लेती हूँ और यहाँ मैं आटा ऐड कर रही हूँ। मुझे ना कोलैब के दौरान आया था ये ग्लूटेन फ्री आटा, और जो नॉर्मल आटा होता है ना हमारा गेहूँ का, उसमें मैं ये थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके खा लेती हूँ, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना ये प्योर वाला ग्लूटेन फ्री आटा खाने की। तो हमें मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा, तो मैं इसलिए थोड़ा-थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए आटा है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके पीछे मेरी भी मेहनत है और बनाने वालों की भी मेहनत है। ऑल थिंग मैं तो इसलिए ऐड कर लेती हूँ और इससे ना टेस्ट थोड़ा-सा ठीक बन जाता है। तो ये हम साहब जी अपना बस चला रहे हैं फ़ोन, अपना रज़ाई में बैठ के, क्योंकि भाई ठंड बहुत है तो ये रज़ाई में बैठे हैं। तब तक मैं क्या करती हूँ, मन्नू का जो बिस्तर है वो सारा समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर मन्नू का सारा बिस्तर वगैरह समेट के चद्दर-वद्दर साफ कर देती हूँ। और भी बहुत सारे काम होते हैं जो बीच-बीच में जाके मैं निपटाती हूँ। और मेरा पता है सुबह-सुबह कई बार ऐसा हेक्टिक वाला हो जाता है कि मैं एक काम शुरू करती हूँ ना, जैसे मान लो मैंने ड्राइंग रूम में आके कुछ साफ-सफाई का या डस्टिंग का काम शुरू किया और बीच में मुझे कोई और काम याद आ गया, तो मैं वो छोड़ के दूसरा काम करने लग जाऊँगी और पहले वाला काम भूल जाती हूँ। बट कोशिश मेरी यही रहती है कि पहले मैं एक काम को निपटा लूँ फिर दूसरा काम शुरू करूँ। बट कभी-कभी दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला हो जाता है। तो यहाँ पर हो चुकी है ड्राइंग रूम की सफाई और हस्बैंड भी उठ चुके हैं। फाइनली उन्होंने बिस्तरा छोड़ दिया है, नहीं तो सुबह-सुबह भैया जब तक 2 घंटे बैठ के रीलें ना देखें, तब तक टाइम पास ही नहीं होता। तो फिर वो अपना घूम रहे हैं और मैं यहाँ पर आ गई अपने कमरे का बिस्तर-विस्तर सारा समेटने के लिए। तो यहाँ पर पता है क्या है, हमारे घर का जो हिसाब-किताब है, मैं सुबह उठी थी और मैं किचन में लग जाती हूँ अपना मन्नू का लंच बॉक्स बनाने के लिए। मम्मी उठते हैं, मंदिर की अपना कन्हैया जी को स्नान कराते हैं और उसके बाद अच्छे से तुलसी पे जल चढ़ाते हैं, दिया वगैरह लगाते हैं। मम्मी ये सारे काम करते रहते हैं और मैं अपना ये किचन का सारा काम निपटा लेती हूँ। और उसके बाद मम्मी जो फ्री होते हैं ना, वो 9 सवा 9 बजे के आस-पास होते हैं। तब तक हमारा ऑलमोस्ट कभी-कभी ये होता है कि नाश्ता भी हो जाता है, मम्मी जब तक फ्री होते हैं। और मम्मी उसके बाद फ्री होने के बाद मम्मी बनाते हैं सब्ज़ी और तब मैं अपना
डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इतने देर में सिर्फ़ यही घर के काम निपटा पाती हूँ। क्योंकि सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक, साढ़े 9 बजे तक मतलब नाश्ता बनाना होता है, तो तब तक बस भाग-दौड़, भाग-दौड़, भाग-दौड़ ही रहती है। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल टाइम है 10 मिनट का, तो मैं बस वो टाइम मैं रीलें देखने में वेस्ट कर देती हूँ। क्योंकि नेचुरल सी बात है, ये जब से फ़ोन आया है ना, हाथ में आता है बार-बार, हम करने के लिए कुछ उठाते हैं और होता कुछ है, बस रीलें देख के टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पर ऑल ओवर मैंने घर का सारा जो ऊपर का सामान होता है ना, वो समेट-समाट के रख दिया है। अब मेड आंटी आएगी और वो सफाई करेगी, तब तक मैं बना लेती हूँ नाश्ता हस्बैंड के लिए। पापा जी आज थोड़ा लेट जाएँगे, तो पापा का नाश्ता बनेगा थोड़ी देर बाद में, और तब तक मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर लेते हैं। अब हमारे घर में ये हिसाब-किताब है कि जैसे जो फ्री होगा तब वो नाश्ता करेगा। तो 2-3 बार तो सुबह 4 बार नाश्ता आराम से बन जाता है। पहले मन्नू के लिए, फिर हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। कभी-कभी पापा जल्दी फ्री हो जाते हैं तो मैं बना देती हूँ, नहीं तो बाद में मम्मी फ्री होते हैं तो मम्मी बना देते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ही बनाना है या मम्मी को ही बनाना है। जैसे कोई फ्री है, नहा चुका है, तो जो फ्री है वो नाश्ता बना देता है। तो यहाँ पर अब मैं हस्बैंड चले गए हैं और ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो चुके हैं, बट डस्टिंग मैंने आज अभी की नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी बना रहे थे सब्ज़ी और मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ी-सी हेल्प कराने के लिए, और अभी जो बज रहे हैं वो है 10:15। मेड आंटी आने वाली है, तो मम्मी को भी ये हो जाता है कि जल्दी-जल्दी से सब्ज़ी बन जाए, ताकि बर्तन जो जूठे होंगे ना आंटी माँज दे, धो देगी और अपना किचन साफ हो जाएगी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, चूँकि कपड़े अब सबके उतर चुके थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट से मशीन लगा देती हूँ। धूप भी निकली हुई है तो कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाएँगे। और मशीन का ये फ़ायदा है भाई, उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली कपड़े धुल जाते हैं और मैं आ जाती हूँ अपने दूसरे काम करने के लिए। तो यहाँ पर ही ना मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है। मैं फटाफट आ गई हूँ किचन साफ करने के लिए। अभी मेड आंटी झाड़ू-झूड़ू लगा रही है, आ तो चुके हैं बट झाड़ू लगा रहे हैं, और मैं यहाँ पर फटाफट से उस किचन का जो स्लैब है वो साफ कर लेती हूँ, गैस साफ करती हूँ। वो हम मेड आंटी से नहीं कराते, मतलब मेड आंटी करती भी नहीं है और हम कराते भी नहीं है। भई सच्ची बताऊँ ना, हमारे घर में थोड़ा-सा ऐसे वहम भी करते हैं। मैंने तो बर्तनों की जिद करके ही लगवाया है, नहीं तो मम्मी को तो बर्तनों का भी बहुत ही ज़्यादा वहम आता है। और यहाँ पर अब मैंने मेड आंटी के लिए बना दिया है चाय पराठा, क्योंकि बहुत ठंड है भैया। कभी-कभी आंटी को ऑफ़र कर देती हूँ मैं, जब मेरा मन होता है, जब मैं फ्री होती हूँ सच्ची बताऊँ, या फिर कभी-कभी आंटी जब माँग लेते हैं। वैसे आंटी कभी माँगते नहीं है कि कभी मुझे बना दो। जब मेरा मन होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं आज फ्री हूँ, तो चलो आंटी आप चाय पियोगे तो बना देती हूँ। आंटी को मैंने बोला ऊपर बैठ जाओ, बट आंटी बोलते हैं नहीं, हमें आदत है नीचे बैठने की, तो मैं धूप में नीचे बैठ के ही चाय पीऊँगी, और हम खाते भी नीचे हैं। और उसके बाद आ गया है मेरा एक पार्सल, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। सच्ची में भाई बहुत महँगा पार्सल है, मैं आपको बाद में बताऊँगी इसमें मैंने क्या मँगवाया। जैसे ही मैं अंदर इसको रखने गई, मेरा आ गया दूसरे वाला पार्सल। ये पार्सल आया है मेरी कोलैबोरेशन का, और जो पहले वाला था वो मैंने पैसे भर के मंगवाया था, मतलब ये दूसरा पार्सल आया है। यहाँ पर पार्सल्स के ढेर लगते ही जा रहे हैं, क्योंकि आज मेरे 3-4 पार्सल आने थे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, जो कल वाले कपड़े धोए थे ना सुबह-सुबह, मैंने वो टाँगे थे बाहर सुखाने के लिए, और ये सूख चुके हैं क्योंकि धूप अच्छे वाली निकली हुई थी। फाइनली मैं हो चुकी हूँ फ्री, और अभी बज रहे हैं 1:15। सुबह से लेके 1:15 बजे मैं फ्री हो गई हूँ, और अब मैं अपना थोड़ा-सा मेकअप करके हल्का-सा, और फिर अपना वीडियो शूट करूँगी। यहाँ पर मैंने नेल्स काट दिए थे, लेकिन मैं ना कभी भी पूरे नेल्स नहीं काटती हूँ, तो मन्नू मेरा बहुत मज़ाक उड़ाता है कि मम्मा आप पूरे नेल्स क्यों नहीं काटते? अब उसे क्या पता कि यार मेरे नेल्स कितना काम आते हैं। किचन में इतने सारे काम होते हैं ना, कि अगर मेरे नेल्स मैं पूरे काट दूँ ना, तो 3 दिन तक तो मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथ ही नहीं है। मैं तो काम ही नहीं कर पाती हूँ। लाइक कोई भी डब्बा खोलना है, किसी भी कंटेनर को खोलना है, बॉटल को खोलना है, तो बहुत हेल्प करते हैं नेल्स। तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, मुझे याद आ गया। तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट करने से पहले मैं कपड़ों को सुखा देती हूँ, और साथ के साथ मैंने मशीन के अंदर डाल दिया है डीस्केलर, जो कि टब को क्लीन करता है। और इससे ना मैंने बहुत दिन हो गए हैं मशीन की सफाई किए हुए, क्योंकि ना पता है वूलन के कपड़े होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा ना रेशा सा फँस जाता है पाइप में। तो इस तरह से अगर टब को क्लीन करते रहो ना टाइमली, तो मशीन जल्दी से खराब नहीं होती है। तो वूलन मतलब सर्दियों में तो ऐसा रहता है कि चाहे 15 दिन में 1 बार कर लो, और महीने से ऊपर हो गया है मैंने क्लीन नहीं की थी। तो यहाँ पर मशीन को क्लीन करने के लिए रख दिया है, कपड़ों को सूखने डाल दिया है, और अब मैं आ गई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। वीडियो शूट करने के लिए सबसे पहले मैं अपना सेटअप लगा लेती हूँ ड्राइंग रूम में, क्योंकि इस टाइम पे वैसे बाहर से शोर बहुत आता है, लेकिन डिस्टर्बेंस तो होती है, लेकिन मैं बना लेती हूँ वीडियो, क्योंकि बैकग्राउंड मेरे घर का यही काम करता है, और बाकी कंजेस्टेड सी जगह है टाइट-टाइट, तो सूट नहीं करता। और फिर मैं आ गई हूँ थोड़ी देर धूप लेने के लिए, मन कर रहा था भाई, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ सुबह से काम करके। बस 5 मिनट बैठी थी मैं धूप में, 5 मिनट, इतने में आ गया तीसरा पार्सल। और यहाँ पर तीसरा पार्सल मैंने रिसीव किया, ये मेरे हस्बैंड के लिए आया है। उन्होंने ऑर्डर किया था पैसे भर के, मतलब हर चीज़ कोलैब की नहीं होती भाई। ये मेरे हस्बैंड ने मँगवाई थी अपनी जीन्स, जो कि अभी एक आनी रहती है, और यहाँ पर देखो पार्सल पे पार्सल। तो फिर मेरा ध्यान आया कि भाई जो मेरे लिए पार्सल आया है कोलैबोरेशन वाला, क्यों ना मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ।
तो यहाँ पर मैं आ गई इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे मिला है एक बहुत ही प्यारा, मतलब सच्ची में बहुत प्यारा लग रहा था। आपको पता नहीं लेडीज़ को सूट का शौक होता है। तो यहाँ पर मेरे को मिला है एक रेड कलर का सूट। सच्ची मेरा दिल आ गया इस सूट पे, क्योंकि एक तो रेड कलर मेरा फ़ेवरेट है, ठीक है? और ऊपर से ये सिल्क का है। इसको अगर मैं स्टिच कराऊँगी ना तो सच्ची गज़ब लगने वाला है। 2.5 मीटर का इसका सूट था, मतलब ऊपर का एरिया, 2.5 मीटर की इसका नीचे बॉटम एरिया है, और दुपट्टा देखो कितना ज़्यादा प्रिंटेड है सच्ची में। मुझे बहुत पसंद आया। अभी रुको मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ मुझे और क्या-क्या मिला है। इसके साथ मुझे मिला है जूती का पेयर, और साथ में मुझे मिला है इसके साथ एक ये बैग, जिसको बोलते हैं ना पोटली बैग। सच्ची में हैंडवर्क था पूरा, जुत्ती पे, बैग पे और सूट के नेक पे। बहुत प्यारा लग रहा था। आप मुझे बताना कैसा लग रहा है, स्टिच कराऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। सो अब हो चुकी हूँ मैं फ्री, और अब होगा लंच टाइम। मतलब मैं इस काम को करते-करते बज गए हैं 2:45। अभी मेरी वीडियो एडिटिंग होगी शाम को, मतलब शाम को मैं करती हूँ वीडियो एडिट। तो सुबह से लेके, सुबह के 5:45 बजे से लेके ये आपके साथ मैंने अपनी शेयर कर दी है दोपहर के 3 बजे तक की रूटीन। तो आप मुझे बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और कैसे मैं मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें।